अपने आपस के झगड़े में कम से कम अपनी माँ को तो खतरे में मत डालिए। शिवा सर, हमें वो पैसे दे दीजिए। हम जानते हैं आपने अर्नब जी पर झूठा इल्जाम लगाया है, उन्होंने कोई चोरी नहीं किया। प्लीज हमें वो पैसे दे दीजिए। पापा जी की जान खतरे में, हमारे पास और समय नहीं बचा है, प्लीज। ये पैसा चाहिए ना आपको पल्लवी जी? शिवा, छोड़ो मुझे। शिवा सर, आग लगा देंगे हम इस पैसों को। लेकिन तुम लोगों को कभी नहीं देंगे। छोड़ो मुझे। शिवा रुक जा। पल्लवी बैग। अर्नब जी, मम्मी जी को लेकर जाइए। पल्लवी तुम हमारी फिक्र मत कीजिए, जाइए। चलिए मम्मी चलिए। जल्दी। मम्मी आप एक काम करिए, आप ये बैग लेके जाइए पैसों का। मैं पल्लवी को। रुको, का कुछ नहीं होगा, वो अपने आप को संभाल लेगी। तुम ये पैसा जो है वो अस्पताल में जमा कर दो, वरना तुमने पापा का ऑपरेशन नहीं होगा। कह रही ना हम, चलो वो ठीक हो। थैंक यू वेरी मच माता रानी। कि आपने हमें वो पैसे दिलवा दिए। अब पापा जी की जान बच जाएगी। थैंक यू। आज जिस तरह से आपने हमारा, अर्नब जी का और हमारे पूरे परिवार का साथ दिया ना, आगे भी वैसे ही देते रहिएगा। और हो सके तो हमारे दुश्मनों को भी थोड़ी सद्बुद्धि दीजिएगा, जिससे वो सही और गलत के बीच में अंतर कर पाए और अपने गलत को सुधार कर सही रास्ते पर लौट आए। जय माता रानी। आपको हमारी फीलिंग की जरा भी कदर नहीं है ना पल्लवी जी? फीलिंग तो आप में बची ही नहीं है शिवा सर, और जो कुछ बची रह गई थी ना, वो भी नापाक हो चुकी है। क्या कहा था आपने हमसे? कि हम आपके पास आए
वरना हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो देखिए, भगवान ने खुद ही आपको जवाब दे दिया। अब इस जवाब को ना हमेशा याद रखिएगा। ये पल्लवी सिर्फ और सिर्फ अर्नब जी की है और हमेशा उन्हीं की रहेगी। दोस्ती का रिश्ता था हमारा, इसके लिए उसके चलते आपसे आखिरी बार कह रहे हैं, ये गंदे ख्याल आपके दिल और दिमाग में से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। आपके लिए अच्छा होगा। हमारा अच्छा और बुरा बहुत अच्छे से जानते हैं पल्लवी जी, और ये भी जानते हैं कि आपका भला हमसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। लेकिन हमारी बदकिस्मती है पल्लवी जी कि आपका भला करने के लिए भी हमें आप ही से लड़ना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, आपको अपना बनाकर ही रहेंगे। आप जिंदगी हैं हमारी, अगर आप ही नहीं रहेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? पूरी तरह से पागल हो चुके हैं आप। किस प्यार के लिए इतनी तकलीफें उठा रहे हैं आप? अर्नव के लिए? अरे उसकी फितरत ही नहीं है प्यार करने की। उसे बचपन से जानता हूं मैं। आप सिर्फ उसके लिए एक रास्ता है, मंजिल नहीं। वो करिश्मा याद है आपको, जो आपकी शादी रुकवाने के लिए आई थी? गर्लफ्रेंड थी वो अर्नव की। जानते हैं, लेकिन वो उनका बीता हुआ कल थी और हम उनका आज। आप भूल रही हैं पल्लवी जी कि आज बीत जाने के बाद में बीता हुआ कल ही हो जाता है, और हम आपको उस दर्द से बचाना चाहते हैं जो दिल टूटने के बाद होगा। हम अपना दिल अर्नब जी को दे चुके हैं और हमें पूरा विश्वास है कि वो उस पर एक आंच भी नहीं आने देंगे। लेकिन आप अपने दिल की फिक्र कीजिए, जिसका टूटना तय है, क्योंकि हम अर्नब जी के हैं और हमेशा उन्हीं के रहेंगे। हम भले ही उनका पहला प्यार ना हो, लेकिन उनका आखिरी प्यार हमेशा हम ही रहेंगे। हम हार नहीं मानेंगे, आपको अपना बनाकर ही रहेंगे। आप जिंदगी हैं हमारी, आप ही नहीं रहेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? क्या हुआ पल्लवी, इतना परेशान क्यों लग रही हो तुम? पल्लवी, हमारे पास देवर जी का फोन आया था। पापा जी का ऑपरेशन शुरू हो गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। पल्लवी, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? क्या परेशान कर रहा है तुम्हें? बोलो। हम आपको नहीं बता सकते भाभी कि हम पर क्या गुजर रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बात किसी भी तरह अर्नब जी तक पहुंच जाए। पल्लवी, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल ठीक है। अपना ध्यान रखो, और कुछ होगा तो हमें बताना। काश हमारी दीदी इस वक्त हमारे साथ होती, तो हम उन्हें अपना दर्द कहकर सुनाते। कहाँ है आप दीदी? ऑपरेशन पूरा हो चुका है, अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, दिस रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू।
अरे ध्यान पवित्रा, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? क्यों? आपकी मोनोपोली है? इट्स अ फ्री कंट्री, कोई भी कभी भी कहीं भी आ जा सकता है, राइट? या राइट। ओहिम जी, आप तो नर्वस हो गए। आई वाज जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रही थी। वैसे भी मेरी तो आदत है ऐसे ही आउच कहीं भी कभी भी कुछ भी बोलते रहने की। वैसे ना मैं किसी का एक्सीडेंट हो गया था तो मैं उसे लेकर यहाँ पर आई थी। वैसे मैं आपसे मिलने आई थी आपके घर, लेकिन आप मिले ही नहीं। और अब जब मैं आउच वापस जा रही थी तो ये सब हो गया। तो अब कहाँ जाओगी? तुम्हारे तो पैर में भी चोट लगी है। पता नहीं कहाँ जाऊंगी, सर मुंडाते ही आउच ओले पड़ गए। You are so funny. इतनी मुश्किल में भी तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट है। You know what? तुम्हें ना मेरी वाइफ से मिलना चाहिए, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं, अब आप परेशान मत होइए, मैं पहले ही बहुत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, मैं बस घर ही जा रहा हूँ इसके बाद। Come on. आज हम बहुत खुश हैं माँ। जिंदगी में पहली बार हमने अपनी माँ की गोद में सर रखा। भगवान ने मुझे आज तक जिंदा रखा कि शायद कभी तेरी शक्ल देख पाऊं, वरना उस बबली ने मुझे मारने के लिए क्या क्या नहीं किया। हमने आपकी हर तकलीफ का बदला ले लिया है माँ। जिन लोगों ने आपको हमसे छीन लिया था ना, हमने उनका सब कुछ छीन लिया है। एक एक पैसों के लिए मोहताज कर दिया है हमने उस पुरुषोत्तम शास्त्री और बबली देवी शास्त्री को। माँ, अब तो हमारे पास सब कुछ है माँ, आप अब भी खुश नहीं हैं? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं तुझसे मिल पाई, पर मेरे नाम के साथ जो दाग लगा है ना, वो किसी भी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। दुनिया की नजरों में तुझे जायज नहीं ठहराया जा सकता। पैसों का मोह तो मुझे कल भी नहीं था और आज भी नहीं है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो शायद मुझे कभी नहीं मिल सकता। आपको क्या चाहिए माँ, हमें बताइए। हम आपसे वादा करते हैं, वो कुछ भी हो माँ, हम ला कर देंगे। बताइए माँ, क्या चाहिए आपको? पुरुषोत्तम शास्त्री, हमें अपने नाम के साथ पुरुषोत्तम शास्त्री का नाम चाहिए, जैसा कि उसने कभी हमसे वादा किया था। सुहासिनी पुरुषोत्तम शास्त्री बनना है हमें। हम आपसे वादा करते हैं माँ, आपकी हर चाहत को हम पूरा करके रहेंगे। आपको आपका हक हम दिलाकर रहेंगे माँ, हम दिलाकर रहेंगे। आराम से, आराम से, आराम से।
हमारे कहे को अर्नव इतनी जल्दी सच कर दिखाएगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अर्नव जी, क्या हुआ अर्नव जी? पल्लवी, ये पवित्रा है, मुझे बचाने के चक्कर में ना उसने खुद को चोट लगा बैठी और दी आप? पल्लू तू जल्दी तू यहाँ। लड़की पल्लवी जी की बहन। सॉरी पल्लू, तुझे और घर को छोड़कर जाने के लिए, और इतने सालों तक जाने के बाद तुझसे कोई कांटेक्ट ना कर पाने के लिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी पल्लू। अर्नव इज योर हस्बैंड। मेरी पल्लू की शादी हो गई। मेरे बिना आज एहसास हो रहा है कि मैंने कितना कुछ मिस किया अपनी लाइफ में। दी, मिस तो हमने भी बहुत किया आपको। हाँ, जब तुम मुझे मिली थी तो कुछ माफी के बारे में बता रही थी। पल्लवी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं कि तुम ही पल्लवी की बहन हो। अब मैं चलती हूँ। मम्मी पापा को पता चलेगा कि मैं तेरे ससुराल आई हूँ तो उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगेगा पल्लू। अब मैं चलती हूँ। नहीं दी, बैठो। इतने सालों बाद मिले हो आप हमें, मम्मी पापा को कुछ नहीं लगेगा। आप यहीं रहिए प्लीज। लेकिन पल्लू। पल्लवी बिल्कुल ठीक कह रही है पवित्रा, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? और गलतियां तो सबसे होती है ना, मुझसे भी हुई हैं। लेकिन यू नो व्हाट, पल्लवी ने मुझे हमेशा सिखाया है कि गलतियों को माफ करके आगे बढ़ जाने से ना जिंदगी भी बेहतर हो जाती है और रिश्ते भी, है ना? लेकिन मेरे मम्मी पापा। अरे वो संभाल लेगी पल्लवी, सब संभाल लेगी। तुम्हारे मम्मी पापा से भी बात कर लेगी और उन्हें मना भी लेगी और वो तुम्हें माफ कर देंगे। आई एम प्रीटी श्योर, डोंट वरी, है ना पल्लवी? यू आर सो लकी पल्लू, तेरे पास अपनी खुद की फैमिली है और उससे भी बढ़कर इतना प्यार करने वाला पति। यू आर वेरी लकी पल्लू। किसी की नजर ना लगे तुझे। याद है तुझे, ऐसा ही कुछ पाने की चाहत में मैं सब कुछ छोड़कर चली गई थी, लेकिन हुआ उल्टा। मैंने तो जिस पर भरोसा किया, जिस पर विश्वास किया, वही धोखा देकर चला गया पल्लू। हस्ती, भूल जाओ सब। रुको, अरे रुको, ये बंद करो, ये ढोल धमाका, ये सब क्या हो रहा है? पापा पागल हो गया क्या शिवा? पापा की सर्जरी को घंटों भी नहीं हुए, उनको होश भी नहीं आया और तूने घर ले आया, किससे पूछ के? अरे भाई, हमारे पापा हैं। हमारे पापा को अपने घर लेकर आने के लिए हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तेरे पापा? हाँ, अब ये इस रिश्ते को नहीं मानते वो एक अलग बात है, लेकिन ना मानने से रिश्ता बदल तो नहीं जाता। और हमारा सच ये है कि ये हमारे पापा हैं और हम इनका खून।
वैसे आप चिंता मत कीजिए, इनके कमरे में हर वो सुविधा का इंतजाम करवा दिया गया है जो इन्हें हॉस्पिटल में मिलने वाली थी। पर हमरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन जल्दी आन पड़ी जो इनको यहाँ ले आए। क्या बताएं आपको बबली देवी जी, 2 दिन बाद का ही तो मुहूर्त निकला है। तो हमारे पास में कोई और रास्ता बचा ही नहीं था सिवाय इसके कि हम हमारे पिताजी को अपने घर वापस ले आए। 2 दिन के बाद का मुहूर्त? कौन मुहूर्त की बात कर रहे हो तुम? हाँ, पल्लवी जी, आप इसे पढ़िए और पढ़कर सबको सुनाइए। पढ़िए पल्लवी जी। श्री पुरुषोत्तम शास्त्री और सौभाग्यवती सुहासिनी देवी के विवाह में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मेरे पापा और मेरी मम्मी की छाती में जलूल जलूल आ पगला गया ही। हाँ, भूत पिशाच जो है उस सर पे सवार है तुमरे। हमरे पति का ब्याह करवाने जा रहे हो तुम। श्री पुरुषोत्तम शास्त्री हमरे पति, हमरा सुहाग, और उनसे हमें कौन उनाई छीन सकता? कौन उनाई? श्री शास्त्री जी सुनिए तो, होश में आई है प्राणनाथ। देखिए ये सब क्या हो रहा है। जो किस्सा कभी अधूरा रह गया था ना, वो अब पूरा हो रहा है। पूरा तो तब होगा जब हम होने देंगे, और हम ऐसा ना ही होने देंगे। काहे कि श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी केवल हमरे हैं। नहीं, हमारे हैं। हमरे हैं। मेरे, 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 अरे हमरे हैं। मम्मी जी, मेरे, हमरे हैं। मेरे, क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे, ये क्या बचपन है आप लोगों का? हमरा बचपना है? अरे ये तो ये पगलेट का बचपना है, और ये होशियार बिटुआ का है। क्या समझते हो तुम? ये हमारे पति की बेहोशी का फायदा उठाकर, और उस फायदे में तुम उनके हाथ पीले करोगे। हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। सालों पहले मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी इन्होंने। अब बस सिर्फ एक रस्म बची है जिसे निभाना है। काका, बस सिर्फ एक रस्म? अरे कोई हलवा है जो चम्मच से उठाया मुंह में डाला? पगला गई हो का? अरे कोई कछु बोल का ही नहीं रहा है। हाँ, हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहे हो आपका? हाँ, ये उम्र में हमारे पति दूल्हा बनेंगे, वो भी किसी और औरत के। ये आप कब होना है होने देगा? पता है आपको कब होना है होने देगा? और अगर हुआ तो अभी लाश में से होगा। एक बार मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात सुनिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप शांत हो जाइए। आप ऐसे मत करिए प्लीज। मेरा यकीन मानिए, ये शिवाना हमें सिर्फ परेशान करने के लिए अपना दिल बहला रहा है। मम्मी, जब एक आदमी की एक बार शादी हो चुकी है, दोबारा शादी कैसे हो सकती है? बबली देवी जी एकदम सही कह रहा है आपका लाडला बेटा। ना शादी की खुशी में आपको बताना ही भूल गए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए। हाँ, मैं अपने पापा का और आपके तलाक का पूरा इंतजाम कर दिया है।
तलाक के कागजात एकदम तैयार हैं, हम बस यूं गए और यूं आए। आप यहीं पर ही रहिएगा। का कह रहा है हम तलाक नहीं देंगे तुम्हारे पापा को, हम नहीं तलाक देंगे तुम्हारे पापा को, अदब हम तलाक नहीं देंगे तुम्हारे पापा को। ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं? इस उम्र में मम्मी जी का तलाक करवाएंगे? आपको तो खुश होना चाहिए ना पल्लवी जी। आपकी वो सास जिसे आपकी जरा भी कदर नहीं है, हम उन्हें बदल कर एक नई सास ला कर दे रहे हैं। वो सास जो हमेशा आपको सीने से लगाकर और दिल में बसा कर रखेगी। हमारे पास ना दिन ब दिन शब्द खत्म होते जा रहे हैं आपसे कहने के लिए। समझ ही नहीं आ रहा, आपको समझाए तो समझाए कैसे? देख लो। ये देखिए, अब बताइए दुपट्टा कैसा लगा आपको? खास हम आपके लिए लेकर आए पल्लवी जी। शादी के दिन ना आप यही पहनिएगा, और यकीन मानिए हमारा बहुत खूबसूरत लगेंगे आप। जान तो चाहिए, रोइए मत। ये घटना के कारण का निवारण है हमारे पास। हम साथ नहीं बैठेंगे, कोहराम मचाएंगे। देखो मम्मी मम्मी जी, ये जो हमारी सौतन है ना, अम्मा कसम इनका जला ही देंगे हमें। मम्मी क्या मम्मी कह रहे आपका छोड़, मम्मी जलाना है हमका। मम्मी छोड़िए इसे, भूल देना है हमका। शिवा मम्मी छोड़िए, छोड़ क्या करें आप? छोड़िए इसे, छोड़िए भी छोड़ हमका। मम्मी जी शांत हो जाइए। मम्मी मैं कह रहा हूँ छोड़िए। नहीं छोड़िए मम्मी, मम्मी क्या माँ छोड़ो, शांत हो जाइए। देखो 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 पल्लवी जी, पल्लवी रुकिए। जी पल्लू, तू ठीक है ना? तुम दिखते हो ना पल्लवी।
कुछ नहीं हुआ तुम्हें। हम ठीक है। अर्नव जी, आपने हमारे खातिर अपने आप को जला लिया। नहीं, कुछ नहीं हुआ। आनंद, अच्छा हुआ तू आ गया। तू घर का बड़ा ही देख तो घर में क्या हो रहा है, सुलझा इसे। शिवा, मम्मी पापा का तलाक हो जाएगा। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? कहा तुमने? अपनी अम्मा का तलाक करवाएगा तू? आनंद भैया, हम हमेशा से जानते थे कि इस पूरे घर में अगर कोई समझदार हैं तो वो सिर्फ आप हैं। और आज हमसे ये सवाल पूछकर आपने ये साबित भी कर दिया कि हम गलत नहीं थे। बात रही आपके फायदे की, बहुत सारे फायदे हैं। और सबसे पहला फायदा यह है कि आप कभी भी सड़क पर नहीं आएंगे। वादा करते हैं। आनंद जी, 2 दिन की तकलीफ ने आपको इतना डरा दिया कि उससे बचने के लिए आप अपनी माँ का तलाक करवा रहे। मैं सब कुछ कराऊंगा, क्योंकि मुझे अपने ही घर में ना नौकर बन के नहीं रहना है। समझ में आ रहा है? आनंद भैया, एक बार शांति से सोच कर देखिए, ये आपके माँ बाप है, आपके अपने माँ बाप। मुझे पता है ये मेरे अपने माँ बाप है, और मैं ये भी जानता हूँ कि इन दोनों ने मेरे साथ क्या किया है और क्या नहीं। सो प्लीज पल्लवी जी, रहने दीजिए। कई बार पिता अपना प्यार दिखा नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। पापा जी अपने सारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं। बहुत ही शानदार स्पीच दी है पल्लवी जी ने। तो हम देते हैं आपको 10 में से पूरे के पूरे 100 नंबर। लेकिन ये शिकवे और शिकायतों का जो कंपटीशन है, इसे अब यहीं पर समाप्त किया जाता है। हमें ना सोचकर बड़ा ही दुख होता है, शर्म आती है कि बार बार आप लोगों को ये याद दिलाना पड़ता है कि तुरुप का इक्का अब भी हमारे पास में है। उस आदमी की जान अब भी हमारी मुट्ठी में है, और अगर ये मुट्ठी खुली तो पल्लवी जी के अर्नव जी होंगे सलाखों के पीछे और जिंदगी भर फिर वहीं रहेंगे। इस बार तेरा यह तुरुप का इक्का नहीं चलने वाला शिवा। तुझे जो मेरे साथ करना है ना कर। तुझे जेल भेजना है, भेज दे। लेकिन जो तू चाहता है वो इस बार मैं होने नहीं दूंगा। चलेगा, हमको भी चलेगा। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है अर्नव, तो हम इसे पूरा करके रहेंगे। सिर्फ एक फोन लगाने की देरी है।
नहीं नहीं अर्नब जी, ये आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूँ पल्लवी। मैं अपने नाम पर किसी को भी अपने परिवार को ऐसे ब्लैकमेल करने नहीं दे सकता। क्यों रोक रही हैं पल्लवी जी आप? अर्नब भाई साहब खुद जाना चाहते हैं जेल। भेज देते हैं इन्हें। हेलो, हम बोल रहे हैं। उस आदमी के साथ से क्या पल्लवी जी, क्या बच्चों वाली हरकतें हैं यहाँ? आपको ऐसा लगता है कि हम झुककर अपना फोन नहीं उठा सकते या फिर दोबारा से नंबर डायल नहीं कर सकते हैं? हमें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है पल्लवी जी, और वो आप बहुत अच्छे से जानती हैं। मान जाइए, इस शादी के लिए। वाह, अर्नब जी, लड़ो नहीं। क्या कर रहे हैं आप लोग? शांत हो जाइए। अर्नब जी, मंजूर, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या कह रहे हो पापा जी? नहीं नहीं, रुक जाइए। पापा जी ने हमसे कहा कि वो सुहासिनी जी से शादी करने के लिए तैयार है। ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ऋषि पुरुषोत्तम सासी जैसा कबो नहीं कह सकते। ये लड़की झूठ बोल रही है, ये अपने आप से बना के बोल रही है। कहा है तुमका अपनी सास की गृहस्थी उजाड़ना चाहती हो तुम? पल्लू, हम अपने बेटे को जेल जाता नहीं देख सकते। गुस्से के आगे इंसान को कुछ नजर नहीं आता अर्नब जी, जैसे आपको नजर। क्या कह रही हो पल्लवी? क्या है ऐसा जो है तो सही लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा? क्या है ऐसा? 2 दिन, हमें 2 दिन नजर आ रहे हैं और एक मौका। कौन सा मौका? इस सारी मुसीबत को जड़ से खत्म करने का मौका अर्नब जी। शिवा सर हमें मजबूर कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वो आदमी है। अगर 2 दिन के अंदर हम उस आदमी का पता लगा कर उसे शिवा सर के चंगुल से छुड़वा लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। OMG पल्लू, you're right.
और इस पूरे मिशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन मेरी बहन और उसकी फैमिली का दुश्मन मेरा भी दुश्मन, और हम तीनों मिलके उसकी बैंड बजा देंगे, आई एम श्योर। ओके, मुझे पता है मुझे क्या करना है। हमें सबसे पहले शिवा का फोन टैप करना पड़ेगा। उसी से हमें पता चलेगा कि उसने उस आदमी को कहाँ छुपा के रखा है। मैं कुछ करता हूँ। पल्लू, ये सब चल क्या रहा है? वो जिस तरह से वो शिवा तुझे देख रहा था, उससे तो लग रहा था कि वो तुझे हम किसी को नहीं बता सकते कि शिवा सर ने हमारे साथ क्या किया है। उन्होंने क्या? पल्लू बोल। वो आई लव यू पल्लवी जी, आई लव यू पल्लवी जी। हम हार नहीं मानेंगे, आपको अपना बनाकर ही रहेंगे। आप जिंदगी हैं हमारी। अगर शिवा सर की इस हरकत के बारे में अर्नब जी को पता चल गया ना, तो वो उन्हें जान से मार डालेंगे और फिर खुद मुसीबत में आ जाएंगे। हम बहुत प्यार करते हैं अर्नब जी से, हम उन्हें मुसीबत में नहीं देख सकते। मैं सब समझ सकती हूँ पल्लू, और तू फिक्र मत कर, शिवा को कुछ गलत नहीं करने दूंगी मैं तेरे साथ। पल्लवी, मुझे बस 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट में मैं सारा डाटा शिवा के फोन से अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लूंगा। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि वो केयर टेकर जिसने उस आदमी को छुपा के रखा हो, जिससे शिवा बार बार बात करता है, वो रहता कहाँ है वो। ठीक है, तो तुम लोग देखो शिवा ना आ जाए, मैं फटाफट आता हूँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।